जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कड़ी निंदा की है। मदनी ने इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की और लिखा कि वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ भी अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये गीत हमारे धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है और इसे अनिवार्य बनाकर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। पहले सिर्फ मुसलमान ही सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर थे, लेकिन अब सीधे इस्लाम धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। मदनी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और कह रही है कि मदनी हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। उनकी तकलीफ रोहिंग्याओं के लिए है। देखिए, मदनी साहब उनको कौन दबा रहा है और कौन उनको डरा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लोगों में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर किसी प्रकार का जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के बारे में कभी ना सरकार सोचती है, ना हमारी पार्टी सोचती है। सभी लोगों को अपना यहाँ पर जीने का अधिकार है। जो भारत सरकार के भारत के जो नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने साथ जो पिछलग्गू रोहिंग्या लगा रखे हैं वो तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद रोहिंग्याओं में भगदड़ हो चुकी है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है। किसको डर लग रहा है? हमें समझ लगता नहीं, क्योंकि सबको बराबर हक मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम्स हैं, बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, उसमें लगभग 30 से 34% जो है वो मुसलमानों को मिलते हैं। पॉपुलेशन 14-15% है। तो स्पष्ट है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की डर की राजनीति नहीं है, बराबरी की राजनीति है, बराबर की हिस्सेदारी है। अरशद मदनी ने बड़ा दावा भी किया कि देश में नफरत की पॉलिटिक्स अब डराने धमकाने की पॉलिटिक्स में बदल गई है। इसका मकसद मुसलमानों को डराना और उन्हें थोपी हुई शर्तों के तहत जीने के लिए मजबूर करना है। अब मदनी का बयान सुर्खियों में है और एनडीए के नेता उन पर हमलावर हैं।